वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग प्लांट्स में वाटर के ट्रांसपोर्ट का सेकेंड स्टेप यानी एसेंट ऑफ सैप के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लांट्स में वाटर के ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में पढ़ा था कि किस तरह से प्लांट्स अपने रूट हेयर्स के द्वारा सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर रूट हेयर से रूट के जाइलम वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। इस वीडियो में हम लोग जाइलम वेसल से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर के ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को यानी वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। प्लांट में वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है और ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। प्लांट में वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए दो ड्राइविंग फोर्स होते हैं जिसके द्वारा वाटर रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स है रूट प्रेशर और सेकेंड ड्राइविंग फोर्स है ट्रांसपिरेशन पुल। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रूट प्रेशर किसे कहते हैं और किस तरह से रूट प्रेशर प्लांट में वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। रूट प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर बाय विच वाटर राइजेज टू स्मॉल हाइट इन द स्टेम फ्रॉम द रूट ऑफ प्लांट। रूट प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसके द्वारा वाटर प्लांट के रूट से स्टेम तक सिर्फ स्मॉल हाइट तक ही उठ पाता है। ये रूट प्रेशर प्लांट के जाइलम में क्रिएट होता है, लेकिन कैसे क्रिएट होता है? प्लांट में आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सॉइल से रूट के जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके कारण जाइलम में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, यानी जाइलम में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। इसलिए वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से हाई वाटर पोटेंशियल वाले एरिया से लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया में यानी सॉइल से रूट के जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके कारण जाइलम में प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर को कहते हैं रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर प्लांट में वाटर को ऊपर की ओर उठने के लिए पुश करता है, लेकिन रूट प्रेशर के कारण वाटर प्लांट में सिर्फ स्मॉल हाइट तक ही ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड एट नाइट व्हेन इवापोरेशन इज लो एंड एक्सेस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द हाइड्रोथोर्स। रूट प्रेशर के इफेक्ट को हम लोग रात में ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि रात में स्टोमेटा क्लोज्ड होता है, इसलिए वाटर लीफ से इवापोरेट नहीं हो पाता है, लेकिन वाटर कंटिन्यूअस सॉइल से रूट के जाइलम में इंटर होता है, जिसके कारण जाइलम में रूट प्रेशर क्रिएट होता है और रूट प्रेशर वाटर को ऊपर की ओर पुश करता है। लेकिन रात में स्टोमेटा के क्लोज होने के कारण वाटर लीफ से इवापोरेट नहीं हो पाता है, इसलिए एक्सेस वाटर हाइड्रोथोर्स के द्वारा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लीफ से बाहर निकलता है। हाइड्रोथोर्स लीव्स के मार्जिन में स्मॉल ओपनिंग या पोर्स होता है, जिसके द्वारा वाटर लिक्विड के फॉर्म में लीफ से बाहर निकलता है। हाइड्रोथोर्स के द्वारा लिक्विड के फॉर्म में वाटर के लॉस होने के प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। क्योंकि रूट प्रेशर से प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट सिर्फ स्मॉल हाइट तक ही होता है, इसलिए लार्ज ट्रीज में सिर्फ रूट प्रेशर से वाटर का ट्रांसपोर्ट पूरे प्लांट में नहीं हो पाता है। प्लांट में एक और ड्राइविंग फोर्स होता है जिसके द्वारा वाटर टॉल प्लांट में रूट से स्टेम और लीव्स के टिप तक ट्रांसपोर्ट होता है। ये सेकेंड ड्राइविंग फोर्स है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल प्लांट में वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए सबसे मेन ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा वाटर किसी भी टॉल प्लांट के सबसे मैक्सिमम हाइट में ट्रांसपोर्ट होता है। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन evaporation of water through the stomata of leaves create a suction pressure। ट्रांसपिरेशन के समय वाटर लीव्स के स्टोमेटा से इवापोरेट होता है, यानी स्टोमेटा के द्वारा वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, जिसके कारण लीव्स के इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसलिए वाटर हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में यानी लीव्स के मेसोफिल सेल से लीव्स के इंटरसेलुलर स्पेस में मूव करता है, जिसके कारण
लीव्स के मेसोफिल सेल्स में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और लास्टली मेसोफिल सेल्स जाइलम वेसल्स से वाटर ऑब्टेन करता है। इस तरह से पूरे जाइलम वेसल्स में एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। सक्शन प्रेशर पुल वाटर इन एन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स थ्रू जाइलम। ये सक्शन प्रेशर जाइलम के द्वारा रूट से लीव्स तक वाटर को ऊपर की ओर पुल करता है। क्योंकि वाटर का ये पुल ट्रांसपिरेशन के कारण क्रिएट होता है, इसलिए इसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल को कोहेशन टेंशन थ्योरी भी कहा जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल दो फोर्सेस पर काम करता है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स है। एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल और लिग्निन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडहेसिव फोर्स है। जाइलम वेसल्स का सेल वॉल लिग्निन से मिलकर बना होता है। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, इसलिए जब एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की ओर पुल होता है तो कोहेसिव फोर्स के कारण ऑटोमेटिक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी ऊपर की ओर खींचने लगता है। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल और लिग्निन के बीच में एडहेसिव फोर्स के कारण वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वेसल्स के सेल वॉल के साथ में अटैच रहता है। यानी कोहेसिव फोर्स के कारण जाइलम वेसल्स में सभी वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में अटैच रहता है और एडहेसिव फोर्स के कारण वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वेसल के सेल वॉल के साथ में अटैच रहता है। इस तरह से जाइलम वेसल में रूट से लीफ तक वाटर का कॉलम फॉर्म होता है और वाटर कॉलम का कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है। यानी ट्रांसपिरेशन पुल में कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कारण रूट से लीफ तक वाटर कॉलम का कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।